जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन का एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में भी आया और उसके बाद जैसे ही वो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया तो राजनीतिक पार्टियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो। तमाम पार्टियों ने जो है इसका बहिष्कार किया और ये कहा कि हम इसके खिलाफ जो है वो अपनी नाराजगी जो है वो जताते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी ऑब्जेक्शन फाइल करेगी। तो उस पर हमने बात की थी, आपको याद होगा कि जब मैंने जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा से बातचीत की थी तो तब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगी। तो उस इंटरव्यू में जुगल किशोर शर्मा ने यह कहा था कि जो ये ड्राफ्ट आया है इसमें कुछ हिस्सा पुंछ और राजौरी का अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को खत्म कर दिया गया है और इसको लेकर लोग काफी दुखी हैं और हम भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी ऑब्जेक्शन फाइल करेगी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने। लेकिन अब सही मुद्दे पर आता हूं, सही सवाल पर आता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। बीती रात को एक पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता द्वारा यह कहा गया कि उन लोगों को कभी यह हजम नहीं होगा कि जम्मू के साथ इंसाफ हो। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने ये फैसला लिया है उस फैसले से वो नाखुश है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तारीफ की है डिलिमिटेशन कमीशन के इस फैसले की और सवाल यहीं पर यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो जम्मू पुंछ सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा, वो कहते हैं कि मैं ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा, यह फैसला मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन के फैसले से हम खुश हैं। तो कंफ्यूजन में लग रही है, यहां पर कंफ्यूज लग रहे हैं ये नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज लग रही है कि उनके कुछ नेता कहते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है जो भी ये ड्राफ्ट सामने आया है, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपना फैसला सुनाया है। हालांकि इसके बाद फाइनल फैसला जो है वो आना बाकी है, लेकिन वो जो ड्राफ्ट सामने आया था उस ड्राफ्ट को लेकर भी जुगल किशोर शर्मा ने जो है वो असहमति जताई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। अब्दुल गनी कोहली की बात करूं तो उन्होंने भी कहा था कि ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। तो वही ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन फाइल वो लोग कर रहे हैं जो ये चाहते ही नहीं कि जम्मू को उनका हक मिले, जम्मू को उनका इंसाफ मिले। तो इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी आते हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जो ये ड्राफ्ट आया है। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी जो है वो कंफ्यूज्ड है खुद ही कि कहना क्या है और क्या नहीं कहना है। ऐसा लगता है कि नेताओं का आपस में तालमेल जो है वो सही नहीं बैठ रहा है। इस वजह से एक नेता कहता है कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे तो दूसरा नेता ये कह देता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उस ड्राफ्ट से वो सहमत है। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।